एवरीवन, मेरा नाम प्रगति विजय वर्किया है। मैं केमिस्ट्री जोन के 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम की स्टूडेंट रही हूँ। आज मैं आपके साथ में अपना 2 साल का एक्सपीरियंस और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। कैसे मैंने 12th स्टैंडर्ड के साथ ही नीट को क्रैक करा। सबसे स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें। तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से ही 11th से ही केमिस्ट्री जोन को ज्वाइन करा एंड मेरे को राजीव सर एज अ मेंटर मिले, जिसके लिए मैं खुद को बहुत ही लकी मानती हूँ। एंड उसके बाद में हमको ये नहीं सोचना होता कि जब हमने एक अच्छी कोचिंग लगा लिया है तो बस हमारा सिलेक्शन हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम अपनी सेल्फ स्टडी भी करें, हम अपनी क्लासेस में रेगुलर रहें, हम अपने नोट्स बनाएं एंड हम उस नोट्स को रिवाइज़ करें, क्योंकि हम एक बार नोट्स बना लेते हैं घर जाके देखते ही नहीं हैं। बट सबसे ज़रूरी यही होता है कि हम अपने नोट्स को लगातार रिवाइज़ करते रहें ताकि वो टॉपिक्स हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाए एंड एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले हमको हमारे शुरू से ना रिवाइज़ करते हुए हमको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही रिवाइज़ करनी हो। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे को लगता है वो होता है टेस्ट। तो टेस्ट तो हम सभी देते हैं, हमारे सभी कोचिंग्स पे टेस्ट होते हैं, बट उन टेस्ट को देने के बाद में उनको एनालाइज करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने ये चीज़ राजीव सर से सीखी है कि कैसे सर हमको हमेशा टेस्ट के बाद बोलते थे कि हम अपने रिजल्ट को एनालाइज करें, ना सिर्फ हमारी रैंक क्या थी ये, पर हमने टेस्ट में क्या मिस्टेक्स करी है, किन टॉपिक्स पे हम अटके हैं, और आके सर से डाउट पूछे। इससे ही मैं अपने तीसरे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है डाउट्स पूछना। तो डाउट पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बट कहीं ना कहीं जनरली हम उन्हें सप्रेस कर देते कि अरे नहीं कोई बात नहीं, ये टॉपिक तो मैं छोड़ के चले जाता हूँ, कुछ नहीं होगा। बट ये करना गलत होता है, क्योंकि हो सकता है हमने जो टॉपिक छोड़ दिया हो उसी से एक क्वेश्चन आ जाए एंड देन फिर हम अपने मार्क्स लूज़ करते हैं। तो इसलिए हमें डाउट्स कंटिन्यूसली पूछते रहने चाहिए। मैं हमेशा सर से डाउट पूछती थी। पूरे 2 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सर से कोई डाउट पूछा और सर ने मेरे को नहीं बताया हो, सर ने मेरे को डांटा हो। अगर सर अवेलेबल भी नहीं रहते थे तो मैं किसी और फैकल्टी से भी आराम से डाउट पूछ सकती थी और मेरे को बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री उसका सोल्यूशन भी मिलता था। एंड उसके अलावा जो हमें हमारा डेली होमवर्क मिलता है वो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम जनरली उसे मिस कर देते हैं एंड एंड में हम सोचते हैं कि हम इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे इस चैप्टर के और हो जाएगा। बट जब हम रोज़ थोड़े थोड़े करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है और क्वेश्चंस लगाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम शुरू में तो बहुत ही जोश से स्टार्ट करते हैं, बट धीरे धीरे करके हमारा जोश ठंडा हो जाता है। तो उसके लिए डेली हमको हमारे जो टॉपिक्स है वो रिवाइज़ करने चाहिए और हमें अपने टीचर से इंटरेक्ट करना चाहिए। मैं हमेशा जब भी मेरे को थोड़ा डाउन फील होता था हमेशा सर से आके बात कर लेती थी, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती जब भी हम अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हैं एंड हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जब हम 11th और 12th के लिए पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हमें नीट के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं होता। जब हम 11th के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो हम उसे ऐसे पढ़ें कि हम अपने 11th के एग्ज़ाम के साथ साथ अपना नीट भी क्रैक कर सकें, और साथ ही 12th में भी ऐसे पढ़ें कि हम हमारा बोर्ड भी दें और साथ में अपना नीट भी दें, क्योंकि टॉपिक्स और सिलेबस तो ऑलमोस्ट दोनों एग्ज़ाम का सेम ही रहता है। बस हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करनी पड़ती है, तो वो हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। हमारे पैकेज में इतने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते हैं, इतने सारे ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं। एंड स्पेशली केमिस्ट्री में जैसा सर हमेशा कहते हैं कि बिना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करें हम ऑब्जेक्टिव्स नहीं बना सकते, एंड ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे 2 साल में मैंने फील करा है कि जब भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले लगा लेते हैं तो हमारी बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उन टॉपिक्स को लेकर। फिर हम जब ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो वो हमारे लिए लगाना बहुत ईजी हो जाता है। एंड इस पूरी चीज़ में हमको क्या नहीं मिस करना है, हमको अपनी NCERT बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। जैसे जैसे सर चैप्टर पढ़ाते जाते हैं हमको उसकी NCERT की रीडिंग भी करती जानी है, ताकि जो लाइंस बिल्कुल NCERT से आती है वो हमको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और सर के नोट्स तो बिल्कुल प्योर गोल्ड है। अगर आप नोट्स नहीं पढ़ के जाते हो अपने तो आप बहुत ही बड़ी चीज़ मिस कर रहे होते हो, क्योंकि नोट्स में सर के एक्सपीरियंस के साथ जो सर नोट्स हमको लिखवाते हैं उसमें टॉपिक्स इस सीक्वेंस में, इस पैटर्न में कवर होते हैं कि वो बहुत आसानी से रिवाइज़ कर पाते हैं, हमारे दिमाग में जाते हैं एंड साथ ही में वो हम उसको हम एंड तक अपने मेमोराइज रख सकते हैं। एंड एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के बारे में क्लास 12th के रिज़ल्ट के और नीट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।